भी वर्णन करने में सक्षम नहीं है, तो भी उनके विषय में कह रहे हैं कि एक बार चक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहयाद शिखर पर यज्ञ करना प्रारंभ किया। किस लिए? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया, इसलिए जाता। यज्ञ का नाम लेते ही हो गया कि भगवान नारायण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कथा करा रहे हैं। किस उद्देश्य से? भगवान की प्रसन्नता, पूजा करना, भजन करना, संकीर्तन करना। तो कहते उस शिखर पर यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए और ब्रह्म मुहूर्त में भृगुवादि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को वहाँ पर बुलाया। अब पत्नी को बुलाने का प्राय हो गया कि किसी भी व्यक्ति को जो गृहस्थ आश्रम में हो अकेले यज्ञ अनुष्ठान करने का उसको अधिकार नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। वैसे साथ करना चाहिए। किसी कारण कोई व्यवस्था हो तो ऐसे में उनमें से दोनों में से एक को अनुमति होनी चाहिए। तो किसी के स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो कह सकता है कि मेरी पूरी अनुमति आज्ञा है, तू जाएगी, मुझे प्रसन्नता मिलेगी, तेरे करने से हमें भी मिलेगा। पर कहते से चोरी से करना या ऐसे ही अवहेलना करके इस साथ बिठाना ही नहीं, मैं तो अकेले करूँगा, तो कहते वो पुण्य की बजाय आप ऐसे भजन कर सकते। यज्ञ अनुष्ठान इसलिए ग्रंथि बंधन करने का विधान है। साथ बैठने के बाद भी जो ऊपरी वस्त्र होता है उसको दोनों को एक में कर दिया जाता है, जैसे विवाह के समय होता है। यहाँ तो है बस विवाह के समय गठजोड़ा जानते नहीं तो कम ही करते हैं, पर कहते ये विधान है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से उनको बुलाया और सबसे बड़ी पत्नी को भी बुलाया। तो वो धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी यदि स्वरा नहीं आ रहे। स्वरा कौन है? सरस्वती जी। तो इस प्रकार से करें, मुहूर्त निकला जा रहा है, अब दीक्षा विधि को कैसे संपन्न किया जाए। तो और लोग होते हैं सुझाव देने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि वे स्वरा शीघ्र नहीं आ रही हैं तो जहाँ गायत्री की गायत्री को ही दीक्षित कर दिया जाए। कहते पत्नी तो दोनों ही हैं, अगर वो नहीं समय से पहुंच रही हैं तो यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए, जब आएंगी तो भी बैठ जाएंगी। पर भला जब दो पत्नी जिसके हों कैसे बात बनेगी? वो तो जान के से आ रही कि पता तो चले। और वो कह रहे इनके साथ से ग्रंथि बंधन करके यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए, जब आएंगी तो भी सम्मिलित हो जाएंगी। इतने में उन्होंने जब देखा पहुँच करके पवित्र कार्य में, वो सब बार बार समझा रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी तो चाह नहीं होती ना कि घर में कौन ऐसा व्यवधान उत्पन्न करे, कहीं नाराज न हो। तो करिए ये भी तो पत्नी ही हैं, इनका भी तो ब्याह करके इनको भी लाया हुआ है। तो ऐसे में वो समय से नहीं पहुंच रहे तो इनके साथ कार्य को प्रारंभ कर दिया जाए, जब आएंगी तो अपने बड़ी हैं बड़े स्थान पर बैठ जाएंगी। नारद जी ने कहा, शिव जी ने विष्णु के वचन को मान लिया और भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठा दिया गया। यहाँ दक्षिण भाग का प्राय राइट साइड, इसलिए पत्नी को जब पूजा पाठ में बिठाया जाता है तो उनको पति के दाएं अंग में राइट में बिठाते हैं। वैसे बामंगी होती हैं हर कार्य में। जब कभी धर्म का कोई कार्य होता है, क्योंकि परिचय भी कोई लेता है न जानता हो, इशारे करे भाई साहब, तो कहते मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी का परिचय देते हुए पति पत्नी बोलने से पहले धर्म का उच्चारण करता है। और पत्नी कहते किसको हैं? पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? पतन होने से जो बचा ले। पतन का तात्पर्य होता है गिरना। अब गिरना का तब फिसल के गिरना, ऐसे जमीन पर गिर जाना नहीं, आचरण से, चरित्र से, जीवन में धर्म के मार्ग से च्युत हो जाना, यानी अलग हो जाना। जो धर्म के मार्ग को छोड़ दे वो गिर गया। जिसका खान पान अच्छा नहीं है, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, समय से सोता नहीं, समय से जागता नहीं, समय से खाता नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। तो पत्नी का मुख्य कार्य क्या है? वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी होने के नाते चाहे भोजन की व्यवस्था कम कर पाए लेकिन धर्म की व्यवस्था अच्छी करे। वही पत्नी समझे कि मैं वास्तव में धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के मार्ग पर लगा दे, अग्रसर कर दे। और ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी चाल है। किसी की चाल तीव्र होती है, किसी की धीमी होती है। वो चलना शुरू तो कर दे, अच्छा तो लगने लग जाए। तो कह रहे किस प्रकार भृगु के वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में स्थापित किया, विधि को प्रारंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर ही रहे थे, तत्काल स्वरा जी पहुँच गई। अब स्वरा जी ने देखा, अरे ये मेरे बिना ही प्रारंभ कर दिए। कई लोग होते हैं ऐसे, यही कहाँ शुरू होता है विघटन? मित्रता में है, रिश्तेदारी में है, कई शादी वगैरह में। कहा अच्छा मेरी तो कोई ज़रूरत है, मैं तो जा रहा हूँ, शराबंदी शुरू हो गई एक दिन से शादी में।
कहते कोई बात नहीं, फिर मेरी क्या ज़रूरत है। और जबकि बोला हुआ है कि मैंने 8 बजे पहुंचना है और 8 यहीं बज गए और आ ही नहीं रहे, तैयार ही नहीं होते। तो इसी प्रकार कार्य नाराज हो जाते हैं। ऐसे में यज्ञ स्थल में जब आई और गायत्री जी को ब्रह्मा जी के